अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सर जवाद। आई होप आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज हम सीखने वाले हैं अंग्रेज़ी ज़बान का आखिरी टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मुझे याद नहीं है कि मैंने इंग्लिश बोलते हुए इस टेंस को कभी इस्तेमाल किया हो। बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन एग्ज़ामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेंस का सीखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इंग्लिश का अच्छा खासा एक पोर्शन होता है, तो उनमें ये जो टेंस है ये आ सकता है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा आसानी के साथ, कंसेप्चुअली। मैंने पहले भी बताया है, दोबारा भी बता रहा हूँ। आई एम सॉरी। किसी भी टेंस में अगर आप लोगों को कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का वर्ड नजर आ जाए तो फौरन ये बात याद रखो कि उस टेंस में जो मेन वर्ब होगा उसके साथ तीन वर्ड ING, ये तीन लेटर ज़रूर होंगे। सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल देखते हैं उर्दू ज़बान में। कोई काम जो मुस्तकबिल में किसी वक्त तक लगातार हो रहा होगा। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यू, यानी जारी। कंटिन्यूअस टेंसेस में सारे जो एक्शन होंगे ना, ये कंटिन्यू होंगे, जारी होंगे। ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो चुके होंगे, ये फिनिश नहीं होंगे अभी तक। ये कंटिन्यूअस होंगे, प्रोसेस में होंगे, कंटिन्यू होंगे। तो ये कि कौन सा टेंस है? फ्यूचर में। फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं अभी। पहले पहले हम इसका इस्तेमाल फिर देखते हैं। कोई काम जो मुस्तकबिल में किसी वक्त तक लगातार हो रहा होगा, यानी कोई काम, कोई भी काम हो जो मुस्तकबिल में, फ्यूचर में, किसी वक्त तक लगातार हो रहा होगा, यानी लगातार हो रहा होगा। अभी तक वो फिनिश नहीं है, कंटिन्यूअस है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस कहते हैं। मिसालें देखते हैं। मैं 3 घंटे से काम कर रहा हूँगा। किसी फ्यूचर टाइम की बात हो रही है, मुस्तकबिल में, कि मैं फ्यूचर में किसी वक्त मैं 3 घंटे से काम कर रहा हूँगा। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अगले साल इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँगा। मैं अगले साल, फ्यूचर की बात हो रही है, इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँगा, यानी जो तैयारी है ना वो मेरी फिनिश नहीं होगी, फिनिश नहीं हो चुकी होगी अभी तक, बल्कि कंटिन्यू होगी अगले साल। तो आई विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। वो सुबह से पढ़ रहा होगा। फिर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं किसी शख्स के बारे में, किसी स्टूडेंट के बारे में, कि वो सुबह से पढ़ रहा होगा। फ्यूचर की बात हो रही है और कंटिन्यूअस है। ही विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ये थे कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस और इसका इस्तेमाल। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें हम मुख्तलिफ तरह के जुमले किस तरह बनाते हैं। दोस्तों, इस टेंस में हम सबसे पहले सीखेंगे कि हम इसमें पॉजिटिव जुमले, पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। उनका ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट उसे कहते हैं। उसके बाद विल हैव बीन,
will have been, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बोलने में हम ये टेंस बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING। देखिए फिर ING, कंटिन्यूस जो भी टेंस होगा मेन वर्ब के साथ ING हमेशा यूज होगा। उसके बाद टाइम, टाइम के जो वर्ड्स हैं पहले मैं पढ़ा भी चुका हूँ, सिंस और फॉर, ये भी इस टेंस में यूज होंगे। मिसालें देखते हैं। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। ये जो वर्ड है ना, ये हावर्स नहीं है, ये एच जो है ये साइलेंट है, इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। आवर्स, आवर्स, सिर्फ ओ को देखे। आई विल हैव बीन, सब्जेक्ट आई, विल हैव बीन प्लस वर्ब और उसके साथ ING, वर्ब वर्क और उसके साथ ING। वर्किंग प्लस टाइम, टाइम के जो वर्ड हैं फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँगा। He will have been playing guitar since morning। वो सुबह से गिटार बजा रहा होगा। बजाना होता है या पता नहीं क्या होता है, मुझे पता नहीं है। वो सुबह से गिटार बजा रहा होगा। ये थे फ्रेंड्स पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसके बाद हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद क्वेश्चन सेंटेंसेस और उसके बाद अल्लाह हाफिज। दोस्तों इसके बाद हम सीखने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस यानी मनफी जुमले हम किस तरह बनाएंगे। सिर्फ एक वर्ड इसमें भी ऐड करेंगे तो हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। वो वर्ड है नॉट। ज़रूरी चीज़ ये है कि वो हमने सेंटेंस में कहाँ पर लगाना है, तो उसकी जो लोकेशन होगी वो होगी ये वर्ड विल, इसके डायरेक्ट बाद, विल के फौरन बाद, विल नॉट हैव बीन। ये विल और हैव, विल हैव बीन, ये विल और हैव बीन के दरमियान में आप लोगों ने नॉट ये वर्ड ऐड करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। सब्जेक्ट विल, क्या पढ़ा हमने, विल के बाद हम नॉट ऐड करेंगे। आई विल नॉट, मनफी सेंटेंस हमने बना लिया। बाकी सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ विल के बाद नॉट ऐड करना है। ये ज़रूर आप लोग सीख लें। ये यहाँ पर आपने नहीं लगाना है कि विल हैव नॉट बीन, ऐसा नहीं, विल नॉट हैव बीन ये करेक्ट है। इस तरह ही विल, क्या पढ़ा हमने स्ट्रक्चर में, विल के बाद नॉट। ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग गिटार सिंस मॉर्निंग। ये हमने सीख लिया नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना। मैंने 2 एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखे हैं। आप लोग कोशिश किया करें कि जितने ज़्यादा हो सकते हैं इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक सेंटेंसेस बनाते जाएं, तो आप लोग बासानी ये सीख लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। दोस्तों आखिर में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाना, यानी इस टेंस में हम सवालिया जुमले
किस तरह बनाएंगे। स्ट्रक्चर ये देखें आप लोग। सेंटेंस के स्टार्ट में हम विल लिखेंगे, विल। बाय द वे एक और आसान बात बता दूं आप लोगों को, आप लोगों को इंग्लिश में जहां पर भी विल ये लफ्ज नजर आ जाए तो फौरन समझ जाओ कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, यानी मुस्तकबिल की, आने वाले वक्त की बात हो रही है, जहां पर भी हो। ये एक बोनस टिप था। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब और उसके साथ आईएनजी, उसके साथ टाइम वर्ड यानी सिंसिया फॉर और सवालिया निशान। ये सवालिया निशान जो है ना, ये मैं खुद अक्सर भूल जाता हूं, इसको भूले मत, इसको जरूर लिखे। एग्जाम्पल देखते हैं। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी। विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब और उसके साथ आईएनजी, उसके बाद ये टाइम वर्ड फॉर मी और उसके बाद ये सवालिया निशान। विल शी हैव बीन कुकिंग सिंस 10 AM। क्या वो 10 बजे से कुकिंग कर रही होगी, यानी कुछ पका रही होगी। अगेन इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक ये दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है। ये सबसे आखिरी टेंस था इंग्लिश के 12 टेंसों में। मैंने पहले भी बताया कि बोलने में और लिखने में बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जो एग्ज़ाम्स होते हैं पाकिस्तान में, उनमें ये टेंस जो होता है ये आता है। अगर नहीं भी आया है अभी तक तो इसके चांसेस हैं कि वो आपसे ये MCQs में पूछे। लेकिन अगर आप लोगों ने ये कंसेप्चुअली ये सीखा हो तो मैं पुरुम्मीद हूँ कि आप लोग ये समझ चुके होंगे और इसका अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर आप लोग सही दोगे। ठीक है। कंटिन्यूअस टेंसेस मैं फिर बता रहा हूँ, जितने भी हैं उनमें जो काम होता है या जो हम बात करते हैं वो कंटिन्यू होता है और उसका पता किस तरह चलता है, ये मेन वर्ब से चलता है। मेन वर्ब के साथ ING होता है। दोस्तों ये थे अंग्रेजी के 12 टेंसेस, हमने फिनिश कर लिए, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन इसके बाद भी मैं टेंसेस पर वर्क करूंगा ताकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है। क्योंकि मैंने ये जो टेंसेस है ना, मैंने खुद बहुत मुश्किल से सीखे हैं, क्योंकि कोई ऐसा टीचर पाकिस्तान में मुश्किल से मिलता है जो आपका कंसेप्ट क्लियर कर दे चीज़ों के बारे में। अगेन हम इंग्लिश के और टॉपिक्स भी कवर करेंगे। आप लोग ये टेंसेस जो है इसको सीखने की कोशिश करें, और कुछ भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो आप लोगों का तो मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे कमेंट में सवाल कर सकते हैं। ये था आज का लेसन। मिलते हैं फिर अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज़।